नमस्कार दोस्तों। कभी सुना है कि लोकतंत्र तानाशाही में बदल गया हो? मजाक लग रहा होगा, परंतु विश्व में कुछ लोग ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने मौके का फायदा उठा के अच्छे भले लोकतंत्र को तानाशाही में बदल दिया। जनता भी उनके पीछे होली, क्योंकि जनता को लगा कि ये एक मसीहा है जो हमारी सारी समस्याओं को सुलझा देगा। पर जब जनता को समझ आया कि ये मसीहा तो सन की है और लाखों लोगों की जान का हत्यारा है, तो वही जनता जो एक वक्त उस मसीहा की भक्त थी, उस मसीहा को ही कोसने लगी। और अब तो स्थिति ये है कि उसका नाम भी कोई नहीं लेना चाहता। जी हां, आज आप जानेंगे कि कैसे किसी लोकतंत्र को तानाशाही में बदला जा सकता है। और वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा कि वो व्यक्ति कौन था जिसने ऐसा किया। तो आइए सबसे पहले जानते हैं वो रणनीतिक तरीके जिनसे लोकतंत्र को तानाशाही में बदला जा सकता है। पहला तरीका है कि लोकतंत्र के समय रही सरकारों को इतना कोसो कि लोग उनके द्वारा किए गए अच्छे काम भी भूल जाएं और हर छोटी से छोटी समस्या के लिए उन सरकारों को ही दोषी ठहराने लगे। दूसरा तरीका कि देश की आर्थिक स्थिति को इस तरीके से बयां करना कि अब तो देश डूबने वाला है, चाहे वो कर्ज से डूबे या घोटालों से। तीसरा तरीका है कि ऐसे आंदोलनों को खड़ा करना जो सीधे जनता के सरोकारों से जुड़े हों, भले ही उन आंदोलनों से कुछ प्रत्यक्ष रूप से निकलकर आए या ना आए। लोग जिन चीजों पर गर्व करते हैं उन पर आक्रमण कर गर्व को तोड़ना और लोगों को बताना कि जिस चीज पर वो गर्व कर रहे हैं असल में तो वो मिथ्या है, तो आपको उस पर गर्व करना ही नहीं चाहिए। पांचवा तरीका है कि हर छोटी बड़ी घटना को राष्ट्रवाद से जोड़ दिया जाए। ऐसी बातें करना इसके बाद जैसे कि राष्ट्रवाद खतरे में है। छठा तरीका है कि सुरक्षा के सवाल को खड़ा करते हुए सेना को ऐसे प्रदर्शित करना जैसे कि दुनिया में सिर्फ उनकी सेना ही असहाय और कमजोर है और बाकी सब देशों की सेना आपसे मजबूत। सातवां तरीका है कि पुराने राष्ट्र प्रमुखों जैसे कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को इतना कमजोर प्रदर्शित करना कि वो तो भाई निठल्ले थे, काम ही नहीं करते थे। आठवां तरीका, ये अंतिम है पर सबसे महत्वपूर्ण है, कि इन सब समस्याएं जो मैंने ऊपर बताई हैं कि समाधान के रूप में एक व्यक्ति को मसीहा बना के पेश कर देना, जिससे सबके मन में यह आशा जगे कि ये मजबूत व्यक्ति है जो आएगा और जादू की छड़ी घुमा के सारी की सारी समस्याओं को चुटकियों में हल कर देगा। ये सब बातें हैं लोकतंत्र में सत्ता हासिल करने के लिए। जब एक बार सत्ता मिल जाए तब शुरू होता है असली खेल, लोकतंत्र को तानाशाही में बदलने का। आइए जानते हैं कि वो रणनीतियां क्या हैं। पहला है कि सत्ता में आने के बाद सबसे पहले उन संस्थानों को कब्जे में लेना जिन पर लोगों का अथाह विश्वास है, जैसे कि प्रेस, न्यायालय और ऐसे संस्थान जिनसे सरकार की सूचनाएं मिलती हों, अब चाहे वो अच्छी खबरें मिले या बुरी खबरें मिले। दूसरा तरीका है कि लोगों को विरोध करने से रोकना। कोई करने की हिम्मत कर भी ले तो उस पर केस लगा के उसके कैरेक्टर को असैसिनेट करना, देशद्रोही साबित कर देना और सलाखों के पीछे डाल देना। तीसरा तरीका है कि देश के कानूनों को इस तरीके से बदलना कि देश की सत्ता में बैठे लोगों के पास असीमित ताकत आ जाए और जनता थोड़ी सी कमजोर हो जाए, लगने लगे। चौथा तरीका है कि सरकारी सुरक्षा एजेंसियों के अलावा ऐसी सेनाओं का निर्माण करना जो खुद ही बिना किसी कानून के फैसला ऑन द स्पॉट कर दें। पांचवा तरीका है कि देश को एक लोग, एक देश, एक नेता, एक भाषा जैसे स्लोगनों में उलझा देना। छठा तरीका है कि देश में अपनी छवि को एक वैश्विक नेता के रूप में प्रदर्शित करना जिसके सामने विश्व के सब नेता झुकते हुए महसूस होते हैं। सातवां तरीका
कि देश में सामाजिक व्यवस्था को इस तरीके से डिवाइड करना और भेदभाव करना कि एक वर्ग को उच्च होने का एहसास महसूस होने लगे, गर्व करने लगे, और बाकी दूसरे वर्ग सेकंड क्लास सिटीजन लगे, और लोगों को लगने लगे कि इन सेकंड क्लास सिटीजन्स को तो जीवित रहने का हक ही नहीं है। आठवां तरीका है कि लोगों को शिक्षित करने के माध्यम जैसे कि मीडिया को ऐसा बना देना जिससे लोगों की बौद्धिक क्षमता कमजोर हो, सोचने समझने की शक्ति क्षीण होने लगे, और एक असुरक्षा, अनिश्चितता और चिंता की भावना पैदा होने लगे, जिससे उच्च वर्ग में गौरवान्वित होने वाले लोग दूसरे सेकंड क्लास लोगों को मारने काटने लगे, कथित तौर पर सेकंड क्लास। ये सब वो कुछ रणनीतिक बातें हैं जिनके माध्यम से एक तानाशाही प्रवृत्ति का व्यक्ति लोकतंत्र को भी तानाशाही में बदल सकता है। पर स्थिति तब ज्यादा गंभीर हो जाती है जब ऐसा व्यक्ति सत्ता में पहुंचने के बाद खुले तौर पर खुद को तानाशाह घोषित कर दे। इन सब बातों के आधार पर आप ये ना सोचिए कि मैं ये सब बातें भारत या अमेरिका के वर्तमान संदर्भ में कह रहा हूं। नहीं, अभी आप लोग सुरक्षित हैं भाई, क्योंकि भारत में या अमेरिका में किसी ने भी अपने आप को अभी तक तानाशाह घोषित नहीं किया है। ये सब रणनीति आजमाई गई थी 20वीं सदी के पहले 50 सालों में जर्मनी, यूरोप में। वहां अब तक का सबसे क्रूर तानाशाह का उदय हुआ, जिसका नाम बहुत फेमस है, सब जानते हैं, हिटलर, जिसकी सनक की वजह से जर्मनी लोकतंत्र से तानाशाही में बदल गया। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और लाखों लोग मारे गए। आज हिटलर के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। खुद जर्मनी के लोग हिटलर को काले अध्याय के रूप में देखते हैं, परंतु हमें हिटलर को पढ़ना और समझना चाहिए, जिससे कि हम नजर रख सकें कि कोई हिटलर जैसी प्रवृत्ति का दूसरा व्यक्ति तो सत्ता में नहीं पहुंच रहा। अभी हालिया दिनों में ऐसी सनक देखने को मिली है अमेरिका के राष्ट्रपति में, और अभी रिसेंट इंसिडेंट्स है कि वहां के कैपिटल हिल में जो अटैक हुआ है वो उसी सनक का तरीका है कि वो हारना नहीं चाहते थे, वो सत्ता में बने रहना चाहते थे, परंतु लोकतंत्र और संविधान वहां का इतना मजबूत है कि तानाशाही में पहुंचना या उस व्यवस्था को तानाशाही में लेकर जाना इतना आसान नहीं है। तो आप लोग हिटलर के बारे में क्या जानते हैं, और हिटलर की इन रणनीतियों को जो मैंने बताई, ये सारी रणनीतियां हिटलर ने अप्लाई की थी, तो इन रणनीतियों के बारे में आपके क्या विचार हैं मुझे कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।